to artistic moods. This one is my first demo video on bracelet. I hope you will like it. Like, subscribe and share the video. Let's start. For this bracelet you will need 6 lb beading thread, size 12 beading needle, toggle clasp, C beads, jump ring, eye pins, bead cap, spacer bead, chain, pearl, bead cap, cup with peg, रुद्राक्ष, हेड पिन्स, डेकोरेटिव पिन। ये ब्रेसलेट बनाने के लिए हमें 3-4 यूनिट्स अलग अलग बनानी पड़ेगी, फिर उन यूनिट्स को असेंबल करके ये पूरा ब्रेसलेट बनाएंगे। ये ब्रेसलेट जो है 7.5 इंचेस का है। इसे आप किसी भी कलर, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फोकल बीड बनाना। फोकल बीड बनाने के लिए हमें पर्ल चाहिए, सी बीड्स चाहिए, बीड कैप चाहिए। आप एक निडल में थ्रेड डाल लीजिए। थ्रेड का लेंथ आप जितना हैंडल कर सकते हो उतना रखिए। थ्रेड में स्टॉपर बीड लगाइए। टेल थ्रेड की लेंथ 10 cm रखिए। ये निडल बीड से ऊपर से आ रहा है। अब आप निडल को नीचे से ऊपर की तरफ लाइए, थ्रेड को नीचे से ऊपर। ये देखिए, ये हमारा स्टॉपर बीड लग गया। टेल थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो स्टॉपर बीड से थोड़ा खिसका लेते हैं। टेल थ्रेड इतना रखिए कि आप आराम से इजी से उसको पकड़ सकते हैं। इसको एक साइड पे रख के पिन लीजिए। पिन में बीड कैप डालिए ऐसे, फिर आपका पर्ल बीड डालिए ऐसे, फिर बीड कैप डालिए। इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं कि इस बीड को कवर करने के लिए हमें कितने सी बीड्स की ज़रूरत है। अब हमने स्टॉपर बीड के बाद अपना फोकल बीड के लिए जो इनर बीड चूज़ किया उसको डालना है। जो भी साइज़ का आपने चूज़ किया उसको डालना है। इसके बाद हम सी बीड लेंगे। पहले मैं 6 लेती हूँ सी बीड। 6 सी बीड्स लिए। अब इस 6 सी बीड्स को, ये थ्रेड हमारा ऊपर से आ रहा है। अब निडल को नीचे से ऊपर लाना है। ऐसे पकड़ लीजिए बीड को और निडल नीचे से ऊपर लाइए। और जो मेन थ्रेड है ऊपर का, उसको आप लेफ़्ट हैंड साइड में रखिए। ये अब मैंने इस बीड में 6 सी बीड्स डाले हैं। अब मैं एक बार मेज़र कर लेती हूँ। एक पिन लिया, उसमें बीड कैप डाला। बीड कैप को मैंने पर्ल के ऊपर से लेकर अंदर डालते हुए बाहर निकाला, नीचे से बाहर निकाला, और फिर एक और बीड कैप डाला। और इसके बाद इस थ्रेड को आप थोड़ा टाइट कीजिए। ये देखिए, मेज़र करने से पता चल रहा है कि 6 बीड इस बीड को कवर करने के लिए परफेक्ट है। अगर आपका पर्ल बीड बड़ा है तो सी बीड्स ज़्यादा लगेंगे, और अगर सी बीड्स आपके बड़े हैं तो सी बीड्स कम लगेंगे। तो ये आपको अपना पर्ल बीड का साइज़ देख के सी बीड को काउंट करके एक बार मेज़र करके ऐसे देख लेना है। अब सी बीड को टाइटली हमको इस बीड पे कवर करना है। हम ऐसे सी बीड को पकड़ के हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उस पर हम पर्ल को सपोर्ट देंगे ऐसे करके, और सेकंड रो करेंगे। फिर हम 6 सी बीड लेंगे। हमने 6 सी बीड्स लिए। हमारा थ्रेड ऊपर की तरफ है। फिर हम निडल को नीचे से ऊपर लाएंगे ऐसे। ऐसे थ्रेड का जो टेंशन है उसको हरदम टाइट रखिए बिल्कुल। सी बीड्स जो हम लगा रहे हैं वो हिलने नहीं चाहिए।
इसको थोड़ा टाइट कीजिए, नीचे से ऊपर से पकड़ के इसको अच्छे से खींचिए, टाइट कीजिए। जितना आपका थ्रेड का टेंशन टाइट होगा उतने ही सी बीड अच्छे से बैठेंगे। फिर आप आपके इंडेक्स फिंगर पे पर्ल को रखिए, थ्रेड को मिडिल फिंगर से पकड़िए, फिर 6 सी बीड लीजिए और थर्ड रो स्टार्ट कीजिए। और एक रूल आपको और फॉलो करना है बीड बनाते समय, तो आपकी बीड में सफाई आएगी कि अगर आप क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही बनाएंगे रोज, एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने क्लॉकवाइज बनाया एक बार एंटी क्लॉकवाइज बनाया। डाल के ऊपर लाना है थ्रेड। अभी ये थ्रेड राइट हैंड साइड हो गया, आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है। अब हम लोग 6th रो स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर हमको रिपीट करना है जब तक कि ये पूरा कवर नहीं हो जाता। अब इस तरह से हम सारी रोज बना लेंगे और इस बीट को पूरा कवर कर लेंगे। देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है, आपको दिखाती हूँ। ये पूरा बीट कवर करने के लिए मुझे 16 रोज लगी हैं। अब बीट्स को हम बांध लेंगे। ये थ्रेड ऊपर आया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको थ्रेड दिख रहा होगा, इस थ्रेड को बांधना है। आप निडल लीजिए, ये ऐसे ऐसे डाला, बाहर निकाला, ये एक लूप आएगा, इस लूप को आप टाइटली बांध दीजिए। ये अब ये नॉट बांधने से ये जो आपके बीट्स हैं ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब ऐसे ही हमने ये लिया, ये लूप बना, लूप में डाला और इस तरह से लूप में डालने से चेन बन जाएगी। ये देखिए ये पूरा अच्छे से बन गया। अब हम थ्रेड को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये हमारा टॉप था, ये हमारा हो गया अच्छे से सब। अब हम इसको बॉटम साइड ले जाते हैं। तो अब बॉटम साइड जो है वो ऊपर हो जाएगी, टॉप साइड नीचे हो जाएगा। ये पहले मोती को आप अपने उंगली की सहायता से अच्छे से बिठा लीजिए, सेट कर लीजिए कि मोती इधर उधर ना हो। ये देखिए ये बैठ गया अच्छे से। सेम ये आपको जो थ्रेड दिख रहे हैं, इस थ्रेड में अपनी निडल डालिए, लूप बन जाएगा, लूप के अंदर से निडल निकालिए, ये आपकी नॉट लग गई। जब भी हम नॉट लगा रहे हैं उसमें कोई भी सी बीड नहीं आना चाहिए। हमने अच्छे से सब बांध लिया है। अब हमको इस थ्रेड पे नॉट लगानी है। तो आप ऐसे थ्रेड लीजिए और निडल पे 1 2 टाइम्स उसको लपेटिए और ये देखिए ये आपका नॉट बन गई। एक बार और करेंगे। ये हमने ऐसे निकाला, थ्रेड को निडल पे 1 2 टाइम्स किया और ये हमारी नॉट लग गई। अब आप थ्रेड कट कर लीजिए। अब ये जो आपका थ्रेड दिख रहा है इसको आप कैंडल की सहायता से धीरे धीरे बर्न कीजिए। जैसे जैसे बर्न करेंगे धीरे 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 ये कम होता हुआ नॉट लगती जाएगी। ये ध्यान रखिए कि बहुत नीचे तक ना जाए आपका, नहीं तो ये पूरा थ्रेड जल जाएगा और सारे बीट्स बाहर आ जाएंगे। ये आपका फोकल बीट तैयार हो गया। इस सब को छुपाने के लिए बीट कैप लगाएंगे दोनों तरफ। एक आई पिन लेंगे, आई पिन में हम सबसे पहले एक रेड मोती डालेंगे ऐसे, बीट कैप डालेंगे, फिर अपना जो अभी फोकल बीट बनाया हमने इसको डालेंगे और अब हम बीट कैप को अच्छे से बिठाएंगे। थोड़ा सा नाखून से या फिंगर की सहायता से बीट्स को सेट कीजिए बीट कैप लगाने के लिए। आप चाहे तो इसको ग्लू भी कर सकते हैं और बिना ग्लू के भी रख सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी बीट कैप लगाइए और उसको भी ऐसे ही सेट कीजिए।
थोड़े बीड्स को नेल्स की सहायता से या अपनी फिंगर की सहायता से थोड़ा नीचे को पुश कीजिए। कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको सेट करने में। ये आपका सेट हो गया। उसके बाद फिर बीड्स को ऊपर की तरफ पुश कीजिए ऐसे। बीड कैप ने अपनी जगह बना ली है। बीड्स ये अब एक और बीड डालेंगे रेड, इस तरह से। ये हमारा एक बीड डाला रेड कलर का। यहाँ पे आप डिफरेंट कलर के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी। मैंने रेड यूज़ किया है, आप कोई डिफरेंट कलर के वाइट यूज़ कर सकते हैं, पिंक यूज़ कर सकते हैं। ये क्रिस्टल बीड है, कई कलर्स में आते हैं। उसके बाद मैंने एक बीड कैप डाली, फिर जो फोकल बीड तैयार किया था वो फोकल बीड डाला, फिर बीड कैप डाली, फिर बीड डाला, क्रिस्टल बीड डाला, और उसके बाद अच्छे से इसको प्लायर की सहायता से पकड़ लिया। ये नोज प्लायर है। अब नोज प्लायर में इसको हमने पकड़ के 90 डिग्री एंगल में इसको हमने टर्न कर दिया। ये आपका 90 डिग्री एंगल में टर्न हो गया। इसके बाद जैसा लूप यहाँ बना है ऐसे ही लूप हमको इस साइड भी बनाना है। तो हम अपने हथेली को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये हथेली ऐसे रख के ऐसे करके इसको फिर हम अपोजिट साइड में मूव करेंगे। ये देखिए, ये बन गया लूप। ये हमने पूरा इसको क्लोज नहीं किया है क्योंकि अभी इसमें हमें और यूनिट्स जोड़नी है। उसके बाद हम इसे पूरा क्लोज करेंगे, नहीं तो बार बार इसको क्लोज ओपन करने से इसका शेप बिगड़ जाता है। ये देखिए, हमारा ब्रेसलेट का मिडिल पार्ट तैयार हो गया। इसके बाद हमें इस तरह की 2 यूनिट बनानी है। इसके लिए हमें 2 रुद्राक्ष चाहिए छोटे साइज के, एक स्पेसर बीड चाहिए और एक आई पिन चाहिए। तो आई पिन में सबसे पहले हम रुद्राक्ष डालेंगे, फिर स्पेसर बीड डालेंगे, फिर रुद्राक्ष डालेंगे। जिस तरह से पहले हमने लूप बनाया था उसी तरह से फिर लूप बनाएंगे। तो इस तरह के हमको 2 यूनिट्स चाहिए। एक मैंने पहले से बना के रखी हुई थी और ये एक और हो गया। ये हमारे ब्रेसलेट का सेकंड पार्ट तैयार हो गया। थर्ड पार्ट में हमें इस तरह के 2 पीसेस चाहिए। तो ये रुद्राक्ष में कैप का पिन को हमको इसमें ग्लू करना है, रुद्राक्ष के इस तरह से। ये मैंने पहले ही ग्लू करके रखा हुआ है। ये ग्लू को रुद्राक्ष के होल में लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेस कीजिए। ये हमारे 2 तैयार हो गए। सो एक यूनिट हमारी ये तैयार हो गई, सेकेंड यूनिट हमारी ये तैयार हो गई, थर्ड यूनिट ये तैयार हो गई। अब हमें हैंगिंग बीड्स बनाने हैं। ये डेकोरेटिव पिन लेंगे, इसमें रेड बीड डालेंगे और स्मॉल बीड कैप डालेंगे। ये इस तरह से इसको 90 डिग्री एंगल में हम टर्न करेंगे। अब ये पोर्शन बहुत ज़्यादा है, लूप बनाने के लिए हमें लूप बनाने के छोटा सा चाहिए पोर्शन, तो हम इस वायर को कट करेंगे। ये हमारा हैंगिंग पार्ट बन गया एक साइड का। दूसरी साइड का मैंने ऐसे बना के रखा है चेन में लगा के। ये सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे। सबसे पहले सेंटर पार्ट रखिए, उसके आजू बाजू 2 बीड्स रखिए रुद्राक्ष के, फिर ये वाली यूनिट रखिए, फिर दोनों साइड चेन्स रखिए। इसके बाद टॉगल रखिए, टॉगल का एक पार्ट यहाँ रखिए, एक पार्ट इधर रखिए। अब हम लोग एंड टू एंड इसको मेज़र करके देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7.5 इंचेस होना चाहिए। आप अपनी कलाई के हिसाब से इसकी लेंथ रखिए। इन सबको अटैच करते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअल लेंथ क्या है, उसके हिसाब से हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। ये बीड में जो हमने पिन लगाया है ये ओपन नहीं हो सकता, इसलिए हम इस बीड का ये साइड ओपन करेंगे। ये लूप ओपन करके
ऐसे डालेंगे और लूप क्लोज करेंगे। लूप को बहुत अच्छी तरह से क्लोज करना है, नहीं तो ये यूनिट निकल जाएगी। और अगर ये लूप थोड़ा सा भी खुला रहा तो आपको कपड़ों में फंसेगा। इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी ये बीट डाला और लूप को बंद किया। ये देखिए ये अटैच हो गया। इसके बाद सेम प्रोसीजर, अब ये वाला यूनिट हमको इसमें अटैच करना है। ये देखिए ये अटैच हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे अटैच करना है हमको। ये हमारा तैयार हो गया। अब अगर आपको चेन की लेंथ कम लगानी है तो आप ये यूनिट एक और ऐड कर सकते हैं, ऐसे एक इस तरफ एक इस तरफ। और अगर आपको चेन लंबी लगानी है तो फिर आपको ये यूनिट नहीं लगानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे चेन लगाते हैं, इसको अच्छे से टाइट कीजिए। दूसरी तरफ भी चेन लगा लीजिए, ये अच्छे से लॉक कर दीजिए। एक्चुअल लेंथ यहाँ आ गई। अब हमको यहाँ टॉगल फिट करना है और इस तरफ इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि कितना तैयार हुआ है। ये करीब 7.5 से थोड़ा ज़्यादा है। अब हम ये टॉगल को ये लूप छोड़ के चेन के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लगाएंगे टॉगल। तो इसके लिए हमको जंपरिंग चाहिए। ये क्लोज जंपरिंग है। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये हमने जंपरिंग डाली और ये फर्स्ट वाला इसका लूप छोड़ा और सेकंड में डाला और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके सेंटर में प्रेस कर देते हैं। ये जो जंपरिंग थी ये यहाँ इधर आ गई, ये बीच में आ गई। तो अब इसके बाद सेम प्रोसीजर इस तरफ भी फॉलो करते हैं। अब हम लोग मेज़र करते हैं। देखें 7.5 आ रहा है। ये जो रिंग है इसमें हम हैंगिंग का टांग देते हैं। हैंग करने के लिए हमारे पास रेड बीट का हमने हैंगिंग का बनाया है। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये लूप को क्लोज़ कर दिया। ये हैंगिंग बीट तंग गया एक तरफ। दूसरी तरफ हम लॉन्ग हैंगिंग बीट डालते हैं। ये हमने इसमें डाली, क्लोज़ कर दी। कुछ जंपरिंग जो होती है वो सॉफ्ट वायर से बनी रहती है, कुछ थोड़ी हार्ड वायर से बनी होती है। जो हार्ड वायर वाली होती है उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है करने में टाइट। लॉन्ग चेन हैंगिंग वाला बीट तैयार हो गया। ये यहाँ पे स्मॉल हैंगिंग बीट तैयार है। आप चाहें तो एक दो और ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाले ब्रेसलेट पे मैंने एक साइड पे 2 लगाए हैं। ये देखिए एक साइड पे 2 लगाए हैं और यहाँ पे ये यूनिट भी 2 लगाइए। इस वाले में 1 लगाइए, इस वाले में 2 लगाइए। ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का बनाया है। इसमें हैंगिंग जो है दोनों तरफ लगाइए। कितना आसानी से ब्रेसलेट तैयार हो गया। अगर आप थोड़ा टाइट पसंद करते हैं ब्रेसलेट, चेन के जो लिंक्स हैं उनको कम कर लीजिए।